सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। और बाबा आपके जीवन काल में किस प्रकार से संकेत देते हैं कि बाबा ने आपकी सुन ली है, आपके सारे दुख समाप्त होने वाले हैं और आपके जीवन में निरंतर खुशियां आने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल करते हैं कि गुरुजी आज हमको ऐसा स्वप्न आया, ऐसे संकेत, ऐसे अनुभव प्राप्त हुए, पूजा में ऐसे अनुभव प्राप्त हुए। तो निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं कि बाबा अपने भक्तों का हमेशा सदैव ख्याल रखते हैं। और बाबा के 11 वचन में डायरेक्ट लिखा हुआ है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं मेरी जो शरीर है भले समाधि में है, लेकिन जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं आपके आसपास हूं और आपको मेरा अनुभव होगा। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की अनुभूतियां आपको होंगी। बाबा के जीवन काल में ऐसे बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं जो लोगों से आप अभी भी सुनते होंगे। और पुरातन समय में जब बाबा थे तो उनकी चमत्कारों की बहुत सारी ऐसी किद्वंतियां बन चुकी हैं जो लोग आपको सुनाते मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि साईं लीला में आप पढ़ेंगे, साईं सच्चरित्र में पढ़ेंगे, जिसमें बाबा की बहुत सारी ऐसी लीलाओं का वर्णन है। और अनुभव कैसे होता है ये भी, संकेत कैसे आपको प्राप्त होता है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, बाबा त्रिकालदर्शी थे, योगी थे, जिनके पास ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां थीं। और बाबा अपने भक्तों का, चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो, उनके कष्ट सुख दुख को वह जानते थे। अगर कोई भी सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा को याद करता था तो बाबा उसको अपनी अनुभूति देते थे और उस अनुभूति के द्वारा ही उसका कल्याण हो जाता था। जैसे बहुत सारे लोगों की आपने घटनाएं सुनी होंगी कि उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपके लिए ये करूंगा, और बाबा के सम्मुख जाते थे तो बाबा वो दक्षिणा के रूप में मांग लेते थे, क्योंकि बाबा ये दिखाना चाहते थे। जाने अनजाने में बाबा आपकी ही घटनाओं का वर्णन करने लगते थे उनके सम्मुख, क्योंकि बाबा को तो सब कुछ पता हुआ करता था। एक घटना मैं सुनाऊं जो साईं सच्चरित्र में वर्णन है। एक लोहारन थी जो धौकनी होती है, जहाँ पे लोहार भट्ठियाँ चलाते हैं, तो वह धौकनी चला रही थी, उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। अचानक से उसी कोयले के अंगार में जलते हुए उसका बच्चा गिर गया। और बाबा बैठे थे द्वारका माई में, जहाँ पर उनके बहुत सारे भक्त बैठे हुए थे। अचानक से बाबा ने धूनी में हाथ डाल दिया और लोग चिल्लाने लगे कि देवा आपका हाथ तो जल गया। लेकिन बाबा ने जब धूनी से हाथ निकाला तो उन्होंने घटना सुनाई कि यहाँ से इतनी दूरी पर एक लोहारन बैठी हुई है जो अपने बच्चे को लेकर के, और लोहे का काम उसका पति करता है, और उसी भट्ठी में उसका बच्चा गिर गया। उसको हमने निकालने के लिए डाला और वहां पर उसका बच्चा बच गया। सोचिए, उस लोहारन का बच्चा वहां बच गया और बाबा ने यहां धूनी में हाथ डाला था। तो बाबा त्रिकालदर्शी थे, उनको अपने भक्तों का हमेशा अनुभव होता था। और एक चीज और बता दें, जब आपकी सच्ची श्रद्धा होती है, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं बाबा का, तो बाबा निश्चित रूप से आपका कल्याण करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं संकेत किस प्रकार से मिलते हैं। देखिए, पहला संकेत आपके यहाँ पर, जैसे आपके यहाँ सन्यासियों संतों का आगमन अगर ज़्यादा हो रहा है अचानक से, और आपके घर से अगर वह खुश होके जा रहा है, आशीर्वाद दे के जा रहा है, और आप जो भी टूटा फूटा आपके पास अन्न पानी है अगर आप लेकर के उनके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं और वो खुश होके जा रहा है, तो इससे समझ लेना चाहिए कि संतों का आगमन अगर आपके यहाँ हो रहा है तो इसका मतलब बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है। कई बार जीव जंतु आते हैं जो आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं और एक ऐसे टक आपको निहारते हैं कि शायद आप कुछ उनको देंगे। इसका मतलब भी होता है कि बाबा की कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं,
क्योंकि बाबा का कोई भी रूप आकार निश्चित ही नहीं, किसी भी रूप में। बाबा की बहुत सारी ऐसी कहानियां आपने पढ़ी होंगी कि बाबा रूप बदल करके ही आ जाते थे, कभी कैलेंडर के रूप में, कभी पोस्टर के रूप में, कभी कुत्ते का रूप धारण कर लेते थे, कभी भिखारी का रूप धारण कर लेते थे, कुछ भी बाबा धारण करके और अपने भक्तों के घर पहुंच जाया करते थे। उनकी परीक्षाएं भी वह लेते थे और उनके सच्चे हृदय को भी देखते थे, क्योंकि सबसे बड़ी जो बाबा के संकेत हैं वो अपने भक्तों के सच्चे हृदय को देखते हैं। उनकी ये नहीं कि आप 10 घंटे पूजा कर रहे हैं कि 1 घंटे कर रहे हैं कि 1 मिनट, लेकिन आपका सच्चा हृदय, उनके प्रति कितना डिवोशन है आपके हृदय में, वह देखते थे। तो एक चीज़ तो ये हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि जब बाबा की कृपा होती है, संकेत आपको प्राप्त होते हैं सपने में। बहुत बार आप देखेंगे होंगे कि बहुत सारे संत आपको दिखते होंगे अचला पहने हुए, अलग अलग प्रकार का वस्त्र धारण किए हुए, या साईं बाबा खुद स्वयं दिखाई देते होंगे। इसका मतलब भी है कि बाबा की कृपा आप पर बन चुकी है, क्योंकि संतों का सपना देखने का मतलब होता है आपके सकल मनोरथ सिद्ध होने वाले हैं, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, आपके घर में शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। तो ये भी एक प्रकार का संकेत है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि जब आपके घर में लोगों के अंदर खुशियां अपने आप ही आने लगे, आपके यहाँ प्रफुल्लता आ जाए, जो घर का वातावरण कलुषित बना हुआ था लड़ाई झगड़े का, और वहाँ पर क्या हो कि बच्चे भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे, तो इसका मतलब भी जान लीजिए कि बाबा की कृपा आप पर बन चुकी है, उन्होंने आपकी सुन ली है और आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। क्योंकि ये सब जो है बाबा के संकेत हैं। देखिए, निगेटिव चीज़ें हम अभी यहाँ नहीं बता रहे हैं, किसी और ब्लॉग में बताएंगे कि नकारात्मकता कैसे जो होती है वह कैसे संकेत मिलता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चीज़ें हम आज बता रहे हैं कि बाबा का संकेत कैसे जीवन में मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जब भी जीवन में ऐसे अनुभव, ऐसे स्वप्न, ऐसी चीज़ें आ रही हो, तो आपको गुरुवार के दिन करना क्या चाहिए? एक छोटा सा उपाय, बाबा के सम्मुख पीले फलों का भोग लगाइए, या किसी मंदिर जाइए, साईं मंदिर, जहाँ पर खिचड़ी वगैरह लेके जाइए, पीले फल का वहाँ चढ़ा करके, और वहाँ पर बैठे हुए गरीबों, दीन दुखियों लोगों में वितरण करिए। क्योंकि जब गुरु की कृपा बनती है तो समस्त अंधकार जीवन से दूर हो जाते हैं, और गुरु का संकेत हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता, ये भी जान लीजिए। इसीलिए गुरु की जो सबसे बड़ी महिमा है, लिखा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे भी बड़े माने जाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान के देवता हैं, वह धर्म के देवता हैं, वह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले देवता माने जाते हैं गुरु। तो सदगुरु थे साईनाथ, और गुरु की कृपा जब बनती है तो आपके समस्त कार्य बनने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां जो सफल नहीं हो रहे, उनको भी क्या करना चाहिए? गुरु के निमित्त गुरुवार के दिन दान करना चाहिए, उनको यज्ञ आजन करवाना चाहिए अपने नाम गोत्र पर संकल्प करके। उससे होता क्या है कि आपके कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते रहते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, आपके नाम गोत्र पर हवन होकर के, संकल्प होकर के, मंत्र का जप होने के बाद तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। और एक चीज़ और बता दें, जिनके घर में जो है बिजनेस व्यापार हो, उनको भी गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का दान, पीले फलों का दान, और पीला जो अन्न या फल होता है, इनका दान करते रहना चाहिए, और कभी भी उनके व्यापार में घाटा नहीं लगता। इसी प्रकार से जो बच्चे बच्चियां कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि गुरुवार के दिन किसी भी साईं मंदिर में जाएं, पीला फल, पीला पुष्प बाबा को जरूर वहाँ माला चढ़वाएं और वहाँ पर अर्पित करें। और हो सके साईं बाबा की अगर शिरडी की ऊदी हो तो समस्त लोगों को डेली का डेली अपने चंदन में, जैसे मैं अपने चंदन में ही मिला के रखता हूँ, उस ऊदी को आप अपने मस्तक पर लगाइए। डेली अगर बाबा की ऊदी आपके मस्तक पर होती है तो आपके यहाँ पर इला, पिंडला, सुषुम्ना नाड़ियाँ जो होती हैं, जो आपके आज्ञा चक्र पर मिलती हैं, ये क्या होती है? जागृत होती हैं, और आपके समस्त प्रकार के दुख, दरिद्रता, निर्धनता को दूर करती हैं। क्योंकि एक ऐसा आवरण बन जाता है, सुरक्षा कवच बन जाता है आपके गुरु का, कि आपका कल्याण
निश्चित होने लगता है। तो बाबा की उदी का तिलक भी लगाएं। सभी लोग, चाहे वह गृहस्थ हो, व्यापारी, बिजनेस करने वाले हों, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो कामना कर ले बाबा से कि मेरी शादी अच्छे परिवार में हो। जिनको जॉब नहीं मिल रहा है वो भी कामना करके बाबा से वहाँ मांगे कि प्रभु हमारा कल्याण करिए, हमको जॉब दिलाइए। जिनके बिजनेस में घाटा चल रहा वो भी मांगे, प्रभु हमारे बिजनेस में उन्नत करिए, हमको सक्सेस करिए, सफलता दिलाइए, लाभ कराइए। वो निश्चित रूप से कल्याण होगा, क्योंकि प्रभु की कृपा जब बनती है साईं की, तो हर चीज़ असंभव चीज़ संभव होने लगती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि जीवन में जब भी कोई भी भीषण बाधा चल रही हो, तो साईं नाम का हवन आप अपने घर परिवार के लिए संकल्प करा करके कराएं। और इसीलिए हम इंस्टाग्राम का भी लिंक देते हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आप इंस्टाग्राम पर आइए, आपके लिए जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ये कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।